उनके खत और आप की 296वीं कड़ी 296 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। इस कड़ी में मैं पिछला खत जो बाबूजी साहब का अंग्रेजी का था उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। ये खत उन्होंने 27 अगस्त साल 1971 को लिखा। प्रिय भाई, तुम्हारा खत मिला। जिस व्यक्ति को मैंने मिशन की भविष्य की आशा माना था, उससे इस प्रकार का पत्र पाकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिल्ली में हुई हमारी बातचीत याद होगी। लड़कों में चीते जैसी भावना चाहिए, लेकिन काम गाय की तरह करना चाहिए, शांत, निरंतर और समर्पित। तुम्हारे खत में जो बातें लिखी गई हैं, उनका कारण मैं नहीं जानता। अगर मैं कहूं कि ये सब पूर्व संस्कारों के कारण है, तो जवाब आता है संस्कारों पर संकल्प विजय पा लेता है। अगर मैं कहूं कि यह तुम्हारी कमजोरी के कारण है, तो तुरंत एक विचार कौंधता है, मेरी भी तो कमजोरी रही है कि मैं अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पाया, जिससे यह स्थिति दूर हो सकती थी। अब तुम ही तय करो, दोष किसका है, तुम्हारा या मेरा। शिष्टाचारवश तुम निश्चित ही कहोगे कि यह तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम वाकई ये उत्तर देने वाले हो, तो फिर यह भी मान लो कि इन्हें दूर करने में सहायता केवल तुम ही कर सकते हो। तुम मुझसे यह भी पूछ सकते हो कि इसे कैसे दूर किया जाए। इसके लिए एक निहायत ही सरल उपाय है। या तो तुम स्वयं उसके हो जाओ, या उसे अपना बना लो। जब इंसान वास्तव में परम सत्ता से जुड़ जाता है, जात से जुड़ जाता है, तो इस मार्ग के कांटे और झाड़ियां भक्ति की आग में जलकर खाक हो जाते हैं। अब बताओ, मुझे क्या करना चाहिए और तुम्हें अपने लिए क्या करना चाहिए। यहां मांगने का नहीं, बल्कि प्राप्त करने का प्रश्न है। मैं स्वयं यह नहीं समझ पाया कि अभ्यासियों को अन्यथा सोचने का समय कैसे मिल जाता है। क्या तुम इसे समझाकर मेरी इस उलझन को सुलझाने में मदद कर सकते हो। सहजमार्ग की शिक्षा बहुत ऊंची कोटि की है, इतनी ऊंची कि उसकी चरम सीमा की ओर देखना भी संभव नहीं होता। प्रकृति की सरलता ही इसका पर्दा बन गई है। इसलिए उच्चतम विकास की ऊंचाई ही उस पर्दे का रूप ले लेती है, जिससे सहज मार्ग के वास्तविक मूल्य को समझा जा सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इसे बेहतर समझते हैं। जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, ये हमें और अधिक प्राप्त होता है। मैं इस पत्र को तुम्हारे उच्चतर विकास के लिए प्रार्थना के साथ समाप्त करता हूं। शुभेच्छ, रामचंद्र।